आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का हम लोग इस तरह लेंगे। इन सिंपल वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। सादा लफ्ज़ों में ये हम ये कहते हैं कि जो लॉगरिथम है किसी भी रियल नंबर का, वो हमें ये बताता है कि हम कितनी मर्तबा एक ही नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें कि वो कोई दूसरा नंबर आ जाए। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथम इज़ लॉग की बेस बी एक्स बराबर है वाई, जहाँ पे बी क्या है, बेस है, एक्स जो है वो रिज़ल्ट है या वो नंबर है जिसका हम लोग लेने वाले हैं। वाई इज़ द एक्सपोनेंट और द लॉगरिथम ऑफ एक्स। वाई जो है वो कोई एक्सपोनेंट है या फिर एक्स का लॉगरिथम है, किसके हिसाब से, बेस बी के हिसाब से। दिस मीन्स हम बेस की पावर वाई लिख के इज इक्वल टू एक्स, ये हम फाइंड कर सकते हैं। ये किस तरह से है, लॉग बी और x इज इक्वल टू वाई, इसको हम लिख सकते हैं b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, वेयर b जो है वो 0 से बड़ा होगा, x जो है 0 से बड़ा होगा, b कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर b 1 के बराबर हो गया तो आंसर हमारा नहीं आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके साथ हमें समझ आएगी। एग्जांपल नंबर 5 है कन्वर्ट लॉग 2। अब लॉग की बेस क्या है 2 और x की जगह उसने लिख दिया 8 और बराबर है 3। टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखना है, तो हमें हमारे पास फार्मूला क्या था, b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब b क्या है हमारे पास 2, 2 की पावर y कौन सी हो जाएगी, इस साइड राइट साइड वाली, वो 3 थी, 2 की पावर 3, और जो x वाली रकम थी वो कहाँ आ जाएगी, इस साइड पे, राइट साइड पे आ जाएगी। 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 8, तो वो ऑलरेडी 8 ही है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 है कन्वर्ट लॉग विद बेस 10 100 इज इक्वल टू टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, बेस की पहले बेस लिखेंगे, बेस जो राइट साइड वाली है उसको बेस की पावर में लिख देंगे, और जो लेफ्ट साइड वाली है उसको राइट साइड पे लिख देंगे। 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, 10 की पावर 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई 10, वो जो 100 ऑलरेडी 100 आता है। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, दो पार्ट दिए हुए हैं। अब इसको एक्स के लिहाज से हमने फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहले बेस क्या है 5, 5 की पावर वो क्या हो जाएगा x, और ये 25 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, 5 की पावर x, तो ये 25 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, जो 5 की पावर 2 बन जाती है। अब देखें इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, हम कंपेयर कर लेंगे इसकी पावर्स को, क्योंकि दोनों साइडों पे ये सेम है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर दोनों की पावर बेस सेम हो तो पावर्स को हम, अगर ऐड हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐड कर लेंगे, अगर वो इज इक्वल के फॉर्म में आ रही है तो उसको कंपेयर करके बराबर लिख सकते हैं। तो हमने कंपेयर करने के बाद x को जो था 2 के इक्वल कर लिया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट था log की बेस 2 x इक्वल टू 6, तो ये बेस की पावर 6 बन जाएगा और x इधर आ जाएगा, 2 की पावर 6 इक्वल टू x। अब x ही हमें फाइंड करना था, तो हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आंसर आएगा 64। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारी कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट है 3 की पावर 4 इज टू 81, इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम किस तरह करेंगे, लॉग लेंगे, इस लॉगरिथम फॉर्म इज, अब जो 3 है वो क्या बन जाएगी, वो बेस बन जाएगी, नीचे आ जाएगी, 4 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, जो 81 है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी लॉगरिथम फॉर्म बनाएंगे हम। किस तरह बनेगी, 7 जो है वो बेस में चला जाएगा, 0 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा।